तो आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि पुष्पा चिराग और शनाया को एक कमरे में बंद कर देती है। चिराग कहता है मम्मी मैं इसके साथ कैसे रहूंगा एक कमरे में। फिर चिराग शनाया को बोलता है कि एक साइड तुम्हारी और एक साइड मेरी। शनाया कहती है कि मेरी सैंडल भी ना आए तुम्हारी तरफ। शनाया कहती है कि कितनी ब्राइट लाइन खींची है इडियट, तुम भी याद रखना कि तुम भी लाइन क्रॉस नहीं करेगा। राशि कहती है मम्मी विश्वास है तुम पर, मगर जो तुम इन दोनों को अंदर बंद किया है इन पर विश्वास नहीं है। 2 दफा एक कमरे में बंद है, पता नहीं क्या तबाही मचाएंगे। यशवंत कहता है कि सच में एक दूसरे का खून ना कर दे, कोई पता नहीं इनका। पुष्पा कहती है कुछ नहीं होगा। राशि कहती है ये सब को हाथों में सुनना अच्छा लगता है, असल में नहीं। पुष्पा कहती है असल में भी होगा। राशि कहती मतलब पुष्पा कहती है मतलब एक ड्रॉ में माचिस और एक ड्रॉ में मोमबत्ती है और मुझे पूरा विश्वास है कि एक को मोमबत्ती मिलेगी और एक को माचिस। यशवंत कहता है इससे क्या होगा। पुष्पा कहती है पहले तो कुछ नहीं होगा, दोनों अपनी अपनी ईगो पकड़कर बैठ जाएंगे, फिर होगी दोस्ती, एक दूसरे को बताएंगे कि इनके पास क्या है और इसका इस्तेमाल करेंगे। यशवंत कहता है ऐसा ही होगा, इस बात की क्या गारंटी है। कहती है हर इंसान 5 स्टेज से गुजरता है, गुस्सा, मूड, सगती, शांति। पुष्पा कहती है सो जाओ दोनों, अगर क्वेश्चन पेपर खत्म हो गया है तो। चिराग कहता है तेरे पास माचिस है। कहती है क्या फायदा जलाने के लिए, कुछ भी होना चाहिए, मेरे पास मोमबत्ती है। चिराग कहता है चल माचिस दे। शनाया कहती है कैंडल दे। चिराग कहता है तू माचिस दे मुझे। शनाया कहती है अगर तू मुझे कैंडल नहीं दे रहा तो मैं तुझे माचिस क्यों दूं। चिराग कहता है फिर अंधेरे में। शनाया बोलती है सेम टू यू। दरवाजा नॉक होता है। पुष्पा कहती है मैं खोलती हूँ दरवाजा। पुष्पा कहती है पुपिंद्रा इतनी रात गई। पुपिंद्रा कहता है बात करनी है तुझसे, बाहर आएगी। राशि यशवंत को कहती है कि अचानक से आवाज आना बंद हो गई है, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, सुलह कर ली दोनों ने। यशवंत बोलता है इतनी जल्दी नहीं नहीं, आई होप मम्मी का एक्सपेरिमेंट काम आ जाए। चिराग और शनाया एकदम से बोलते हैं कि माचिस दे, कैंडल दे। शनाया कहती है कि इतनी भी बुरी नहीं दिखती हूँ मैं। चिराग कहता है तुझको देखना भी कौन जाता है। शनाया कहती है ना लाइन क्रॉस नहीं करनी। चिराग बोलता है कि वॉशरूम जाना है। यशवंत कहता है सुलह शांति इन दोनों में इस जन्म में मुमकिन नहीं है। पुपिंद्रा पुष्पा को कहता है कि मुंह दिखाई की रस्म में जो कुछ भी हुआ है इससे मनवा बहुत दुखी है, वो जाना चाहती है। पुष्पा कहती है मैं समझ सकती हूँ, इसकी जगह कोई भी होता तो इसका भी वही हाल होना था। पुपिंद्रा नहीं चाहता कि वो हो, इसके साथ जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है, माना कि उसकी भी गलती थी। जब से वो घर रहने आई है ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थना साथ रहने आई है, अगर वो चली गई तो घर फिर से खाली पड़ जाएगा। पुष्पा कहती है तू ही बता मैं क्या करूँ। पुपिंद्रा कहता है वो कहती है कि अगर उसको कोई उलझत कारण मिल जाए तो वो रहेगी। पुष्पा कहती है वो क्या। पुपिंद्रा कहता है कि चिराग का प्यार, उसको विश्वास कराओ कि चिराग आज भी उससे उतनी ही मोहब्बत करता है, भला उसकी शादी शनाया से हो गई है, वो 6 महीने बाद छोड़कर उसके पास आ जाएगा तो वो रुक जाएगी। एक बार चिराग उसको बोल दे। शनाया चिराग को बोलती है कि बेड पर सोने जा रही हूँ। दोनों फिर से लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, दोनों बेड पर सोने के लिए लड़ते हैं। चिराग बोलता है कि एक डील करते हैं। शनाया कहती है कि मुझे कोई डील नहीं करनी, मगर एक शर्त पर, बेड पर मैं अकेली सोऊंगी। है नो वे। शनाया कहती है फिर कर कंट्रोल। चिराग गुस्से से बोलता है कि मर परा जा, बेड पर अकेली सो जा, मगर वॉशरूम जाने दे मुझको। शनाया मुस्कुरा कर बोलती है कि अब आएगी मुझको मीठी नींद। फिर चिराग आवाज़ देता है मम्मी दरवाज़ा खोल, मुझको वॉशरूम जाना है। और राशि कहती है मम्मी कल रात क्या हुआ होगा कमरे में। चिराग बेड पर जोर जोर से हाथ मारता है। शनाया कहती है कि इतनी सुबह सुबह शोर करना जरूरी है। चिराग बोलता है तुम्हारे बाप का घर नहीं है, उठ, इससे ज़्यादा साथ तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। शनाया कहती है तेरे साथ रहने का मुझको भी कोई शौक नहीं है, एक मौका नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा सुकून बर्बाद करने में। फिर चिराग और शनाया दरवाजे को नॉक करते हैं। पुष्पा दरवाज़ा खोलती है। शनाया और चिराग बोलते हैं कि हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे। पुष्पा कहती है कि दोनों हाथ मिलाओ, मुझको नहीं देखो, शेक हैंड। फिर चिराग और शनाया हाथ मिलाते हैं। प्रार्थना की फोटो को साक्षी मानकर कहो कि 6 महीने शांति से रहोगे, शायद अब शांति रहे। घर पर नाक में दम कर रखा था तुम दोनों ने। फिर कटम्बरी दिलीप को कहती है कि मैं जानती थी कि तुम आओगे ज़रूर मेरे पास, तुमको जो भी चाहिए मिल जाएगा, जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा, बस बदले में तुझको एक उपकार करना होगा। दिलीप कहता है तुम जो बोलो मैं करने को तैयार हूँ, मगर पुष्पा और मेरे परिवार पर कोई इंच ना आए। फिर कटम्बरी बोलती है कि कटम्बरी के सामने शर्त रखने की जरूरत, इसको बेवकूफ़ी कहते हैं ना। तुम्हारे पास पैसा है। दिलीप कहता है वो जो भी हो, तुझसे मेरे परिवार को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। अच्छे से जानता हूँ तुमको, इसलिए शर्त रखी है ये। बिना बिजनेस के मैं रह लूँगा, लेकिन मेरी गवाही के बिना क्या तुम केस जीत पाओगी, ज़िंदगी भर जेल में रह पाओगी। फिर पुष्पा शनाया को बोलती है बहुत ज़्यादा केस पेंडिंग
पेंडिंग पर है उस पर फोकस करना है मुझको, इसलिए घर चलाना मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए सुबह का नाश्ता, लंच और डिनर तुम देख लेना। कहती है देख लेना क्या मतलब, मुझको थोड़ी आता है खाना बनाना। पुष्पा राशि से मदद लेना, मगर कोई ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, शादी की है तो अब जिम्मेदारी को भी निभाओ। जो घर की बहू होती है ना, वो किसी को भूखा नहीं रहने देती। फिर राशि किचन में शनाया के पास आती है और बोलती है कि ये सारे डिब्बे क्यों निकाले हैं। शनाया कहती है अब देखना तो है कि किस डिब्बे में क्या है। फिर राशि एक एक डिब्बा खोल कर बताती है कि इस डिब्बे में क्या है। शनाया बोलती है कि बिना देखे कैसे पता चलेगा कि इस डिब्बे में क्या है। राशि बोलती है कि रोज़ का काम है ये, तुमको भी कुछ दिनों तक ये सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ, और हाँ, एक ख़ास बात बताती हूँ, खाना बनाना कोई आम बात नहीं है, ये है एक कला। जब दिमाग और दिल मिलकर काम करते हैं तो तब जाकर अच्छा खाना बनता है। शनाया कहती है कि ज़रूरी तो नहीं, जो सदियों से चलता आ रहा है वही ज़रूरी है, खुद की भी तो लाइफ आसान करनी चाहिए। राशि बोलती है कि बनाएं, चलो तुम इसमें आटा निकालो। फिर पुष्पा पविंद्रा के पास आती है और पविंद्रा को बोलती है कि चिराग और मनवा प्यार करते हैं, 6 महीने बाद उसका डिवोर्स कराओगी, तुमने वादा किया था। फिर पुष्पा कहती है कि 6 महीने बाद ही डिवोर्स होनी है, तब तक चिराग शादीशुदा है और शादीशुदा होते हुए मनवा के बारे में सोचना ये तो गलत है ना। 6 महीने गुजर जाने दे, डिवोर्स फाइनल होने दे, उसके बाद मनवा को आसरा देंगे। पविंद्रा बोलता है कि सच्ची तसल्ली क्यों ना दे मनवा को, अगर ऐसा ना किया तो वो चली जाएगी। पुष्पा कहती है कि करने दे ट्रांसफ़र इसको। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।